नए ट्रेंड के चक्कर में अगर आप भी एआई की मदद से अपनी फोटोज एडिट कर रहे हैं तो प्राइवेसी से जुड़ा खतरा आप पर बना हुआ है। कई टूल्स आपकी पर्सनल फोटोज सेव कर और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आजकल एआई की मदद से अपनी फोटोज को अलग अलग आर्ट स्टाइल में बदलने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इनमें से एक लोकप्रिय स्टाइल है स्टूडियो गिबली की एनिमेशन थीम, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी इन फोटोज को किसी एआई टूल पर अपलोड करते हैं तो इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। कैसे काम करता है एआई फोटो ट्रांसफॉर्मेशन। एआई पावर्ड इमेज जनरेशन और फिल्टरिंग टूल्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये टूल आपकी फोटोज को प्रोसेस करके उसमें दिए गए आर्ट स्टाइल के हिसाब से बदलाव करते हैं। ये प्रक्रिया कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का वक्त ले सकती है। प्राइवेसी से जुड़े खतरों के लिए आप तैयार रहें। जब आप अपनी फोटोज को किसी एआई आधारित वेबसाइट या ऐप पर अपलोड करते हैं तो आपकी पर्सनल जानकारी के साथ कुछ संभावित खतरे भी हो सकते हैं। इनकी लिस्ट हम नीचे शेयर कर रहे हैं। पहला है डाटा स्टोरेज और यूजेस। कुछ एआई टूल्स आपकी अपलोड की गई इमेज को अपने सर्वर पर सेव कर लेते हैं। कई बार इन फोटोज का इस्तेमाल एआई को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी मजबूत नहीं है तो आपकी फोटोज लीक भी हो सकती है। दूसरा है फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक्स डाटा चोरी का रिस्क। एआई टूल्स आपकी फोटोज से फेस डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जो बायोमेट्रिक पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये डाटा किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एड, सर्विलेंस या यहाँ तक कि पहचान की चोरी भी इसके जरिए हो सकती है। तीसरी है थर्ड पार्टी डाटा शेयरिंग। कई फ्री एआई टूल्स अपने टर्म्स और कंडीशन में ये लिखते हैं कि वे यूजर्स डाटा को थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी फोटोज किसी और मकसद के लिए भी यूज हो सकती है, जिनमें मार्केटिंग और एआई ट्रेनिंग सब शामिल हैं। चौथा है अनजान कंपनियों का डाटा एक्सेस। कई बार लोग किसी नई एआई साइट या ऐप पर बिना जांचे परखे अपनी फोटोज अपलोड कर देते हैं। अगर वह प्लेटफॉर्म भरोसेमंद नहीं है तो आपकी तस्वीरें गलत हाथों में जा सकती है और उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्या है इन खतरों से बचने का तरीका, आइए समझते हैं। यदि आप एआई से अपनी गिबली स्टाइल फोटो बनवाना चाहते हैं तो उन एआई टूल्स का इस्तेमाल करें जो लोकप्रिय हैं और भरोसेमंद या सुरक्षित माने जाते हैं। इसके अलावा किसी भी साइट या ऐप का इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ें। कोई ऐप या वेबसाइट एक्स्ट्रा डाटा एक्सेस करने की परमिशन मांग रही है तो सावधान हो जाएं। डाटा को सेफ रखने के लिए सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन और वीपीएन का यूज किया जा सकता है। देखिए अभी एक नया ट्रेंड है, पहले से चला आ रहा है बट एक दोबारा से एक नया ट्रेंड आया है जिसमें लोग अपनी पर्सनल फोटोज और अपने पर्सनल वीडियोस को एआई जनरेटेड इमेज नई इमेज क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी चैटबॉट या कोई भी वेबसाइट यूज करके वो लोग अपना पर्सनल डेटा शेयर करके एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पहला कि जो भी फोटोज या पर्सनल डेटा हम लोग शेयर कर रहे हैं उसकी प्रिवेसी गाइडलाइंस हमको नहीं पता है। वो डेटा या डेटा ब्रीच होता है या कोई भी उस पे डेटा पे अटैक होता है तो उसके कई सारे दुष्परिणाम हैं। उसमें से पहला ये है कि उसके जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं उसे डीप फेक इमेजेस या वीडियोस क्रिएट होती हैं। दूसरा कई तरह के साइबर अपराध भी इससे होते हैं। तीसरा मॉर्फ्ड इमेजेस वगैरह बनाई जाती हैं। चौथा आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम पहचान चोरी बोलते हैं कि किसी और की पहचान चुरा के और भी कई तरह के साइबर अपराध इसमें किए जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। देखिए इसमें हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमको मुफ्त में मिल रही है तो हम ही उसके प्रोडक्ट हैं। बेसिकली हमारा पर्सनल डेटा या पर्सनल इमेजेस जो हम लोग शेयर कर रहे हैं वही उनके लिए उनका प्रोडक्ट है। तो कोई भी चीज़ अगर मुफ्त में मिल रही है तो हमको पहले ही केयरफुल होना चाहिए कि उसका बाद में क्या उसका कोई बाद में कोई नेगेटिव तरीके से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा कई तरह की कार्रवाई की जा रही है। पहला हम कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसमें चला रहे हैं, साइबर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
दूसरा हमारा राजनांदगांव पुलिस का एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें किए जाने वाले सारे प्रोग्राम्स जो हैं जिसकी जानकारी है। तीसरा, अगर आप लोगों को कहीं पता लगता है कि इस तरह की मोफ्ड इमेजेस या वीडियोस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उस इंस्टाग्राम हैंडल को डायरेक्ट भी टैग कर सकते हैं। दूसरा, 1930 पे या साइबर पोर्टल पे उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं जिस पे त्वरित कार्रवाई होगी। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको मुफ्त में मिल रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो बाद में प्रयोग हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल बाद में हो सकता है। दूसरा, किसी भी वेबसाइट पे या कहीं और अगर आप अपनी पर्सनल इमेजेस एनहांसमेंट के लिए या किसी और ब्यूटिफिकेशन या किसी भी रीजन के लिए अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कितने लोग हैं हम में से जो सारी प्राइवेसी गाइडलाइंस उसकी पढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन होती है जिसके बारे में उसको समझना ही इतना मुश्किल होता है, पूरा पढ़ना तो दूर, हम उसको समझना भी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो जानिए कि अगर उस वेबसाइट पे या जहां भी हम अपनी इमेजेस शेयर कर रहे हैं अगर उसकी प्राइवेसी ब्रीच होती है, उस पे कोई अटैक होता है तो उस डेटा का क्या होगा, बाद में क्या होगा और क्या क्या काम होंगे उसकी वजह से, वो हमको पहले से पता होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।